दे आर टेकन इट वेरी लाइटली। जो लोकल पुलिस थी, किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में नाले में संप बनाए जाते हैं, नीचे खड्डा होता है, तो ऐसे करके हमारे पास 1200 या कितनी बोन्स इकट्ठी हो गई। 21 स्केलेटन बने, 21 पीपल। ऐसा है, उसने मारा है, बड़े प्यार से मारता था वो। 20 अक्टूबर 2023 के ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया। सर, निठारी के केस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था? नहीं, निठारी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड उसमें रोल ऐसा है कि प्रोबेबली अगर अपनी टीम लेकर नहीं जाता, केस चल नहीं पाता। फिर उनको कुछ बोन्स और स्कल मिले थे और वो उसको बोरी में बांध के घूम रहे थे। कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं रहा था। थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने उसका इतना शोर मचाया टीवी पे, अखबार में, कि इस केस तुरंत उनको सीबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ा। और सीबीआई वाले उसी वक्त जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, उसी वक्त मेरे को कहा कि साहब आ जाइए, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। मैंने कहा साहब आप CFSL को भी फ़ोन कर दो, इन लोगों को वो भी भेज दें। बोले ठीक है। फिर अपनी टीम सारी हम ले गए। घर के सामने देखा कि एक छेद था, तो मैंने कहा ये इतनी सी बोन से तुम जो मिल रही हैं, ये आगरा से लाए थे, वो आगरा की CFSL में दे दी थी इन्होंने। दे आर टेकन इट वेरी लाइटली, जो लोकल पुलिस थी। तो मैंने कहा इतना ही नहीं है, ये बहुत है। तो कहाँ गए? बोले बहुत है। तो मैंने कहा घर का इंस्पेक्शन देख के वो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पत्थर में छेद सा था। मैंने कहा यहाँ गई है। अब उन्होंने, क्योंकि सारा कवर था, कवर्ड थी ड्रेनेज, बस वो घर के सामने 2 पत्थर के बीच में एक जगह है। तो मैंने कहा यहाँ गई है, या तो ये नेचुरल बनी है या इसने बनाई है, किसी ने बनाई है। तो इंजीनियर्स को बुलाया गया, वो आगे बेचारे। तो मैंने कहा भी मुझे ये बताओ इस एरिया का संप कहाँ है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी अगर हैवी चीज़ होती है, किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में नाले में संप बनाए जाते हैं, नीचे खड्डा होता है, तो हैवी चीज़ आएगी तो नाली को ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे वो संप बने होते हैं, तो वो हैवी चीज़ उसमें सेटल हो जाती है। तो वो संप आम आदमी को कोई पता नहीं होता, तो वो सिर्फ इंजीनियर्स को पता होता है, नक्शे में होता है। तो उनसे बात की, तो आ गए बेचारे इंजीनियर्स। मैंने कहा अभी संप कहाँ है यहाँ का? फिर वो नक्शा लेके आए, तो उन्होंने कहा साहब ये एक पुलिया सी थी, वो जो सड़क जिस पे ऊपर जाती थी, बोले साहब ये यहाँ संप है। सारे डॉक्टर अपने मंगवा लिए, FSL से लगा लिया और पूरे संप को खाली किया। और उस ड्रेनेज में जहाँ जहाँ जाती थी उसको भी सबको खाली करवाया। तो ऐसे करके हमारे पास 1200 या कितनी बोन्स इकट्ठी हो गई और सॉफ्ट टिश्यू। अब ये इतना सारा मटेरियल इकट्ठा तो हो गया, बड़ा डिफिकल्ट, बदबू वाला, बड़ा अजीब काम था, पर एनीहाउ वी डिड इट। हम लोगों को आदत रहती है। तो मैंने फिर एम्स में ला करके सारे टिश्यू, बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने अपने 3 डॉक्टरों को एक कमरे में सारा सामान रख करके, बंद करके, मैंने कहा अब तुम लोग जो है इसे सुबह आओ, शाम तक रहो, मैं बैठा हूँ बाहर। कन्फ्यूजन कोई भी हो मेरे को बताओ। मैंने कहा मैं अगर नहीं रहा तो कोई भी आके डिस्टर्ब करेगा, इनको बातों चितम टाइम निकल जाएगा। तो फिर वो ऐसे करके आई थिंक 2 महीने लगे, एक बोन को साफ करना, क्लीन करना। अच्छा, फिर कई जो है हमने सोचा था ये बोन होगी या सॉफ्ट टिश्यू होगा, वो कुछ और निकल आया। तो इट वॉज वेरी लेबोरियस, आई थिंक अबाउट 2 or 3 months वी टुक। और उसमें सारी बोन्स क्लीन करके सब इकट्ठी हो गई। फिर उनका एक्सरे किया सबका और एज निकाली कि कौन सी एज ग्रुप की हैं वो। फिर हर एज ग्रुप वाइज हमने उनको अरेंज किया। तो 21 स्केलेटन बने, 21 पीपल्स, मतलब 21 लोगों की, उसमें लोगों की हड्डियाँ थी वो। फिर उनका DNA किया। फिर वापिस हम गए वहाँ, और वहाँ पे जितने लोग कंप्लेनेंट थे कि हमारी लड़कियाँ गायब हैं, उन सब के ब्लड सैंपल लिए। फिर अनाउंसमेंट किया कि कोई बाकी बचा है, किसी को शक है, शायद मुझे याद पड़ता है, शायद अखबार में भी निकलवाया हमने बिहार में, क्योंकि ज़्यादातर बिहार की लड़कियाँ थी वो, बिहार UP इस साइड की। तो वहाँ भी निकलवाया गया, अखबारों में भी कोई किसी की मिसिंग है। तो काफ़ी लोग आए, तो उन सब के ब्लड सैंपल लिए। फिर इनका जो DNA निकला था वो उन सब से मैच किया। भाई माँ बाप का ब्लड मिला है, उनके भाई हुए का, जो भी फैमिली होती थी पूरा ले लेते थे। 13 तो उससे आइडेंटिफाई हो गया। फिर कुछ के एब्सोल्यूट इंटैक्ट स्कल थे, तो उनसे सुपरइम्पोजिशन टेक्निक होती है एक,
फिर 6 जो हैं वो उससे हो गए। तो ऐसे करके 18-19 जो भी हैं वो लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई, पक्का कि ये उनके वो हैं, और फिर इसीलिए उन पर 18-19 केस चले। तो बाकी केस कल बड़े थोड़े थे, हम रिकन्स्ट्रक्ट भी नहीं कर पाए, तो इसलिए सुप्रीम पोजिशन भी नहीं उनमें हो पाया, तो एक दो रह गए। मोस्टली किस एज ग्रुप के थे? सब बच्चे, सारी बच्चे नहीं थे, सब यंग टीनेजर्स थे। उसमें फिर बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। मैंने उनको कहा देखो भी ऐसा है, उसने मारा है, बड़े प्यार से मारता था वो, कि लड़की को बुलाता था। एक्चुअली उसका जो ओनर था ना, वो उसने मारा किसी को नहीं, कुछ नहीं, वो था उसकी एक ही बैड हैबिट थी कि वो एक आधा चक्कर लगाता था कभी कभार, 1-2 महीने में, 3 महीने में, जब भी उसको बिजनेस, उसकी फैक्ट्री थी, तो कभी कभार आता था, तो उसको ठहरने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए उसने ये घर खरीद रखा था, गेस्ट हाउस बना रखा था। वहीं पे उसने होकर इसको रखा था किसी के रेफरेंस से। तो ही हैड ए वेरी बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग वुमेन। जब वो यहाँ होता था तो ही यूज्ड टू कॉल वुमेन। ये उनके पता नोट कर लेता था, आ जाएंगी, जैसे मान लो उसने कहा भी 7 बजे तुमको पहुँचना है, वो 7 बजे आएगी, खुद 8 बजे आया, 9 बजे आया, तो चाय वाय पिलाना और करना, तो उस पीरियड में उनके फ़ोन नंबर ले लेता। फिर उसके बाद में जब उसका मालिक चला जाता था, तो कुछ दिनों बाद उनको ये कह के कि मालिक ने बुलाया है तुमको, तुम आ जाओ, वो लड़कियां आ जाती थी, तो ये उनको कहता अच्छा मैं चाय बना के लाता हूँ, सोफे बैठाता था, अंदर उसने एक फंदा रखा, वो एक ही फंदा रखा हुआ, वो फंदा लेके आता था, गला घूंटा, फिर वो उसको उठा करके, और सीढ़ियों के बीच में बाथरूम था, उसमें जाके रख देता था, फिर रात को आराम से काटता था, और पॉलीथीन में डाल के वही घर के आगे उसमें डाल देता था। ही इवन अटेम्प्टेड टू ईट देम। तो मैंने कहा भी तुम बनाते थे तो क्या प्रॉब्लम क्या थी खाने में? कहते वो बहुत फैट निकलता था, बिकॉज ही यूज्ड टू कट बटक्स और ब्रेस्ट, और फिर उसको कुक करने की कोशिश करता था। पूरी टीम बना के हमने उसका साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मिल करके टीम बना के उसका किया था। तो इसको बोलते हैं हम नेक्रोफीलिया, जो ये खाते हैं, नेक्रोफेजिया, सॉरी, नेक्रोफेजिया, डेड बॉडी खाते हैं। नेक्रोफीलिया उनको कहते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। तो उसको दोनों बीमारियां थी, हमने पूछा उनको, तो ही गेव वेरी हिस्ट्री ऑफ दैट। अब ये कोट शायद के दिमाग में आया होगा कि भाई इसके कारण हो रहा है, वो इसके कारण नहीं, उसको अब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब इसलिए वो भी बेचारे फंस गए साथ में, उनको भी शायद उम्र कैद हुई है या फांसी की सजा हो गई है, पता नहीं क्या है। जबकि उनका कोई रोल नहीं था। ना, ही वाज नेवर, एक्चुअली इसने सारे काम उनकी एब्सेंस में किए, वो उसकी प्रेजेंस में नहीं करता था। वो उनके जाने के बाद ही यूज्ड टू चेज द वर्ल्ड। जैसे चले गए, आज चले गए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को फोन कर दिया उसको, लड़की ऐसे, दैट वाज हिस्ट्री। तो प्रेस अभी गर्ल्स ही थी उसके अंदर, मेल हमको तो मिला नहीं, प्रेस सारे वही थे। लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे गायब थे, पता नहीं है वो। अब वो क्या होता है कि उस भीड़ में, उसमें सब कुछ, अभी कुछ पड़े हुए हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो आई थिंक जब तक मैं था तब तक तो लोग आते थे ढूंढते हुए कि हमारा डीएनए देखो, हमारा बच्चा तो नहीं है, तो लाइक दैट। निठारी हत्याकांड के आरोपी मुनिंदर सिंह पंडेर और नौकर सुरेंद्र कोहली पर लगभग 16 केस में ट्रायल शुरू हुआ था। इन आरोपियों को फांसी की सजा कई केस में सुनाई गई थी। अब करीब 17 साल बाद 16 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया और शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 के ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया।